नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। हत्या में शामिल 3 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजीपुर स्वॉट सर्विलांस व थाना बुढ़ाकुड़ा की संयुक्त टीम द्वारा घटित हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 3 नफर अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व मय आला कत्ल के साथ किया गया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह गाजीपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बुढ़ाकुड़ा के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बुढ़ाकुड़ा तारावती यादव मय हमराह व स्वॉट सर्विलांस टीम की मदद से थाना बुढ़ाकुड़ा अंतर्गत ग्राम रामबन में पिछले दिनों रात्रि में मृतक गोविंद चौहान की गोली मारकर हुई हत्या, जिसके संबंध में मृतक के पुत्र अरविंद चौहान द्वारा 23 जुलाई को 2 व्यक्तियों के नामजद थाना बुढ़ाकुड़ा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें वादी मुकदमा के बयान के आधार पर नामजद हवलदार चौहान पुत्र देव प्रसाद चौहान निवासी रामबन थाना बुढ़ाकुड़ा गाजीपुर, जिसको 24 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। मामले की अत्यधिक गहनता से जांच विवेचना ज्ञात हुआ कि मृतक गोविंद चौहान का छोटेलाल चौहान पुत्र रामधार चौहान निवासी ग्राम जखनिया के साथ मकान जमीन का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर छोटे लाल ने अपने 2 अन्य साथियों मनोज यादव पुत्र इंद्रदेव यादव निवासी ग्राम अलीपुर मदरा बबलू उर्फ राजेश राम पुत्र स्व पंचम राम निवासी ग्राम पदुमपुर जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति है, जिन पर पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे पंजीकृत है, जिनके साथ मिलकर मृतक उपरोक्त की गोली मारकर हत्या कर दी। तथ्यों की प्रकाश में छोटे लाल चौहान व घटना में शामिल उसके 2 उपरोक्त साथियों को मुखबिर की सूचना पर रविवार रात्रि 10 बजे चौजा पुल से गिरफ्तार किया गया। अब कार्यवाही आगे की जा रही है। देखिए यूपी गाजीपुर से संवाददाता रिजवान अंसारी की यह खास रिपोर्ट। और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। जुलाई की रात को बुढ़ाकुड़ा थाना क्षेत्र के रामबन गाँव में एक अधेड़ की हत्या हुई थी। प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद का था। एक आरोपी उसमें पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आज भी कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। क्या मामला है और क्या खुलासा हो रहा है? 23 तारीख की सुबह बुढ़ाकुड़ा थाने को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि रामगांव गांव में गोविंद चौहान नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस पुलिस पे सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा भी उसका निरीक्षण किया गया। परिजन उस समय किसी स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें ये दर्शाते हुए कि गांव में एक विवाद, उनका ज़मीनी विवाद, जो आबादी की ज़मीन है उसको लेकर एक हवलदार सिंह और उसके परिवार से था। जिस भूखंड के ऊपर विवाद बताया गया था उसमें 30 साल पहले भी हत्या हो चुकी थी, और उसमें हवलदार सिंह व उसके अन्य परिजन अपने ही भाई की हत्या करने में जेल गए थे। वर्तमान में भी परिजनों द्वारा ये बताया गया, लेकिन जो वहाँ घटना स्थल का निरीक्षण करके आसपास के लोगों से गोपनीय रूप से जो जानकारी हुई उसमें थोड़ा संशय उत्पन्न हो रहा था कि वास्तविक घटना जो बताई जा रही है हो सकता है इसके इत्र भी हो। जब धीरे धीरे मृतक के बारे में जानकारी की गई तो मृतक मूल रूप से ज़मीन का धंधा करते थे, खरीदना बेचना, उसमें प्रॉफिट। तो जब इसकी गहराई में गए तो जखनिया जो गांव में वहाँ पे भी एक मकान को लेकर एक विवाद था। वहाँ पे 4 भाइयों का एक मकान था जो काफ़ी पहले जो मृतक गोविंद चौहान है उनके पिताजी ने सादा कागज़ पे लिखवा रखा था। वर्तमान में जो गोविंद चौहान है उन 4 भाइयों की जो पार्टीबाजी चल रही थी उसमें एक महेंद्र पक्ष था और एक छोटे लाल पक्ष था। तो महेंद्र पक्ष को सपोर्ट कर रहा था और उन बाकी दोनों भाइयों पे दबाव बनाया जा रहा था कि तुम महेंद्र के पक्ष में इस मकान को छोड़ दो, महेंद्र को दूंगा। इस चीज़ की पुष्टि वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भी की गई। जब और इसके बारे में गहनता से हमने अपनी स्वॉट सर्विलांस टीम भी लगाई और इन सब चीज़ों का टेक्निकल एनालिसिस किया गया, तो कुछ ऐसे तथ्य संज्ञान में आए जो उनका महेंद्र का दूसरा पक्ष और उसका भाई था छोटे, उससे जब पूछताछ की
तो उसके द्वारा पूरी घटना का रहस्यघात किया गया, क्योंकि वो कुपित था और उसके द्वारा अपने 2 साथियों के साथ मिलकर, जो अपराधी किस्म के हैं, मुकेश राजेश यादव और दूसरे का नाम है बबलू, ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं विभिन्न अपराधों में। इनके द्वारा इसने योजना बना के इन तीनों ने 22/23 की रात में इस घटना को अंजाम दिया। शुरू से पुलिस के लिए ये इसलिए पहेली बनी हुई थी कि जो मृतक था वो अपने परिवार के बीच में सोया हुआ था, लेकिन किसी की भी आंख नहीं खुली, जबकि प्रथम दृष्टया जब घटनास्थल का निरीक्षण किया था तब भी जो गोली थी वो सिर में एक तरफ से लगी थी और दूसरी तरफ निकली थी, वो भी बरामद हुई थी मौके से। तो लगातार बाद में जब और चीज़ें देखी गई, बाद में उसका रिक्रिएशन करने का प्रयास किया गया, तो क्योंकि गर्मी का दिन है, बहुत कूलर और पंखे घर घर में चलते हैं, तो ये माना जा सकता है कि गहरी नींद में हो सकता है लोगों की आंख ना खुली हो। सर, इस्तेमाल असलहा बरामद कर लिया गया मर्डर में? बिल्कुल, इनके द्वारा पूरी घटना बताई गई है। जो जिस आग्नेय शस्त्र का उपयोग इनके द्वारा हत्याकारित करने के लिए किया गया था, वो इनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। जो पहला आरोपी गिरफ्तार किया गया था वो इंगेज रहा है कि नहीं इसमें? अभी तक उसका कोई रोल इस घटना में नहीं आ रहा है। ये सही है कि उससे एक आबादी की ज़मीन को लेके इनका मनमुटाव था, लेकिन अभी तक की विवेचना में जो पूर्व में जेल गया था, क्योंकि वो एकदम परिवार उस समय ये था कि परिवार का कहना है कि उन्हीं के द्वारा की गई है और वो मिल भी गए थे। प्रथम दृष्टया परिवार की बातों को सही मानते हुए उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन अब विधिक रूप से जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि अब इस घटना के सही अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और हर तरीके से परिजन भी उससे संतुष्ट हैं और परिजनों हत्यारों का तो ये भी कबूलनामा है कि हो सकता है इसमें अगर कोई और भी साथ में होता तो उसके साथ भी कोई घटना घटित कर सकते थे। तो इसलिए परिवार मुतमईन है उस विवाद से भी और घटना के खुलासे से। सर, ये रहने वाले भोटपुरा कोतवाली के हैं कि अलग अलग जगह? नहीं, उसी अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक ही जगह के नहीं हैं, इसके साथी हैं और आपराधिक किस्म के लोग हैं।